Hello बच्चों, let us see the question. So the question here is a assertion reason type question और इसमें क्या होता है, इसमें एक हमको assertion दिया जाता है और साथ में एक reason दिया जाता है और हमसे क्वेश्चन में हमको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें पहला ऑप्शन होता है कि अगर both A and assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A. सेकंड ऑप्शन होगा क्या कि इफ बोथ ए एंड आर करेक्ट, ए असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को. ऑप्शन सी क्या है कि असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी है असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है. और ऑप्शन ई होता है अगर दोनों ही हमारे क्या हो, इनकरेक्ट हो. तो आइए हम स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे, देन हम यहाँ पे इन 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे जो इसको मोस्ट सुटेबल होगा इस स्टेटमेंट्स के लिए. आइए देखते हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है लेसैग्नेस टेस्ट इज नॉट शोन बाय डाइअज़ोनियम कंपाउंड्स. ठीक है, कि जो डाइअज़ोनियम कंपाउंड्स होते हैं, डाइअज़ोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जैसे कि अगर यहाँ पे बेंजीन सबस्ट्रेट ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बस एनिलीन है, इसके रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, नाइट्रस एसिड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो NH2 ग्रुप है ये डाइएज़ो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे डाइज़ोनियम सॉल्ट बन जाता है. तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डाइज़ोनियम कंपाउंड्स होते हैं इन पर अगर हम लेसैग्नेस टेस्ट करें तो ये लेसैग्नेस टेस्ट शो नहीं करते. लेसैग्नेस टेस्ट क्या होता है, अगर लेसैग्नेस टेस्ट की बात की जाए तो ये जो टेस्ट होता है ये होता है कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए. डिटेक्शन ऑफ कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए, सल्फर को और हेलोजेंस को. ठीक है, तो नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास टेस्ट होता है दैट इज नोन एज लेसैग्नेस टेस्ट. अब यहाँ पे कहा गया है क्योंकि हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डाइज़ोनियम कंपाउंड है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बट लेसैग्नेस टेस्ट ये जो है डाइज़ोनियम कंपाउंड शो नहीं करते हैं. तो ये असर्शन है हमारा और ये बिल्कुल ही करेक्ट जो है असर्शन है. इसके अभी एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूंगा. और सेकंड में रीजन में लिखा हुआ है कि डाइज़ोनियम कंपाउंड्स लूज N2 ऑन हीटिंग बिफोर दे कंबाइंड विद फ्यूज्ड सोडियम. तो ये भी जो रीजन है ये भी क्या है, करेक्ट है. तो अगर हम देखें यहाँ पे कि क्यों आखिर जो है जो डाइज़ोनियम कंपाउंड्स होते हैं वो लेसैग्नेस टेस्ट शो नहीं करते हैं, इसके रीजन की अगर हम बात करें तो असर्शन तो हमारा करेक्ट है, असर्शन क्या है, करेक्ट. ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे बेंजीन, ये जो सॉल्ट बना है हमारा, इसको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बोलते हैं या बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बोलते हैं. तो ये क्या होता है, जो बेंजीन, या मैं सिंपली इसको डाइज़ोनियम सॉल्ट ही बोलूँगा, जो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स होंगे, डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स, ठीक है ना, इनको अगर हम थोड़ा भी हीट कर दें ना, अगर इनको हल्का भी हीट कर दो, वार्म अगर हम करते हैं इनको, तो ये बहुत ही रेडली क्या करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं. नाइट्रोजन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स रेडली लूज N2 गैस ऑन हीटिंग. इनको अगर हल्का भी वार्म किया जाता है तो ये क्या करते हैं, बहुत तेजी से जो है क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को जो है लूज कर देते हैं बिफोर गेटिंग एनी चांस टू रिएक्ट विद सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जो कि लेसैग्नेस टेस्ट में इंपॉर्टेंट है, जिससे कि लेसैग्नेस टेस्ट किया ही जाता है बिफोर क्या कहते हैं, बिफोर गेटिंग एनी चांस टू रिएक्ट विद सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. ठीक है ना, तो क्या होता है कि सोडियम फ्यूजन से ये रिएक्ट कर पाए, ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे है डाइज़ोनियम सॉल्ट का, उससे पहले ही ये जो है N2 के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो जाता है, जिस वजह से जो डाइज़ोनियम कंपाउंड्स होते हैं वो लेसैग्नेस टेस्ट नहीं देते हैं. तो असर्शन तो हमारा करेक्ट था कि यहाँ बिल्कुल नहीं देता. इसका एक्सप्लेनेशन में देखा क्यों, क्योंकि जो N2 गैस वो पहले ही रिलीज हो जाती है. तो यहाँ पे जो रीजन लिखा है वहाँ भी सेम ही लिखा है कि जो डाइज़ोनियम कंपाउंड्स होते हैं दे लूज N2 ऑन हीटिंग बिफोर दे कंबाइन विद फ्यूज्ड सोडियम. तो असर्शन भी सही है हमारा और रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को. यानी कि ऑप्शंस में देखें तो इफ बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए. आई होप यू अंडरस्टूड.